हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं इक्वेशन को ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करने जा रहा हूँ। हम 4 तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीका समझेंगे। उसमें से पहला हम उठाया है ग्राफीय विधि, और ग्राफीय विधि के माध्यम से देखेंगे कि हम इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की मतलब जो दो वेरिएबल होंगी इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो है फुली इजी, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ है नहीं। चलिएगा पहले आप सॉल्यूशन करके देखिए। ग्राफीय विधि सॉल्व करने के पहले हमें एक वेरिएबल की वैल्यू में फाइंड करना होता है। दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला इक्वेशन कौन लेते हैं, x - 2y = 0। तो ऐसा कीजिए, ग्राफीय विधि में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना होगा। जो वेरिएबल के टर्म में होगा, लेकिन हमें एक वैल्यू की मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पहले फाइंड कर लेना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे x की यदि वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस में बदल के प्लस में मेरा 2y मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट टेबल बनाना पड़ता है कि मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा। लाइन इक्वेशन में ये जो यहाँ पे वेरिएबल जो वैल्यू है कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए पॉइंट टेबल बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ से x और y ले लेते हैं। देखिए यदि यहाँ पे y की वैल्यू हम 1 लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा रिजल्टेंट x की वैल्यू क्या आता है। यदि यहाँ पे 2 और 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू कितना आ गई 2। यदि यहाँ पे हम रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे मतलब y की वैल्यू यदि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी 4। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट टेबल हो गया। अब हमें सेकेंड की पॉइंट टेबल बनाना है, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है और यहाँ पे क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन मेरा 3x + 4y = 20। अब यहाँ से हमें जिस तरह यहाँ से वैल्यू फाइंड किए हैं, जस्ट ऐसा ही वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, या तो y की या तो x की। तो यहाँ से यदि किसी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो ऐसा करते हैं क्योंकि ये 4 से हम आसानी से किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो 4y = 20, ये प्लस में जाके -3x होगा। देखिएगा यहाँ से 4y = कितना होगा, नहीं यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे 20 होगा और -3x, ये मेरा मल्टीपल फॉर्म में यहाँ से आके डिवाइडेड फॉर्म में। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, पॉइंट टेबल निकाल लेंगे। चलिए पॉइंट टेबल यहाँ से भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे निकाले सिमिलर यहाँ पे करना है। अब देखिए आप यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट कर रहा होगा, मतलब y की वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड पुट कर रहा होगा। तो चलिए अब x की ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जिससे x की वैल्यू पर रखने पर 3 से मल्टीपल करने पर 20 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 से डिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ग्राफिक वैल्यू पर अच्छा तरीके से बनेगा। यहाँ पे रेशियो के भी फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। ये जरूरी है कि यहाँ पे केवल कोई इंटीजर को ही लेना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लेते हैं तो 3 गुना यहाँ पे 6 हो गया, 20 में 6 जाएगा 14, 4 से कटने का पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पे 1 लेते तब भी नहीं है। तो ऐसा देखते हैं, यदि यहाँ पे x में 0 लेते हैं तो यहाँ टोटल 0 हो गया, तो यहाँ पे 20 4 से आसानी से बच जाएगा। यदि यहाँ पे हम x में 0 लेते हैं तो y में कितना आ गया, तो यहाँ पे 20 बच जाएगा, तो 4 × 20 यहाँ पे फायदा आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे यदि यहाँ पे हम 3 रखने का प्रयास करें तो फिर यहाँ पे ऑड नंबर से आ जाएगा, तो ऑड हमेशा मतलब कभी कटेगा नहीं इवेंट से। तो चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे 4 लेके देखते हैं, तो 4 के 12, 12 में 8 आसानी से कर जाएगा। यदि यहाँ पे हम 4 लेते हैं, x की वैल्यू यदि हम 4 पुट करते हैं तो 4 के 12, अब 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा, और 4 से डिवाइड होकर कितना आया 2। ये मेरा रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। यही पॉइंट टेबल के कारण हम आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, कुछ है नहीं आसानी से देखिएगा। ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू देखना है, क्योंकि पॉइंट जब ग्राफ में हम पॉइंटेड करते हैं किसी भी इंटीजर को तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट देखा जाता है। मैक्सिमम पॉइंट कितना, किसी भी इंफिनिट में ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उससे ग्राफ अच्छी तरीके से बन सकता है। तो देखिए x में जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, यहाँ पे 2 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया। तो y में हमें 5 तक लेना है, और सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है। ग्राफ वेक्टर को अच्छी तरीके से बनाना है। तो चलिए यहाँ से हम ग्राफ भी लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे इसका। चलिएगा यहाँ से ये मेरा y हो जाएगा, ये मेरा y डेश, ये मेरा x डेश, ये मेरा x। यहाँ पे मेरा ओरिजिन है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो चलिए एक भी डिस्टेंस में हर जगह यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। और वहाँ पे आपको ग्राफ को किधर है, ग्राफ को आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक। और यहाँ पे हम लेते हैं 1, यहाँ से 2, 2, यहाँ से फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6।
यहाँ पे गलत बन सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्राफ ऊपर नीचे खींचोगे तो आसानी से आप खींच सकते हो और मिस्टेक होने की कोई चांस ही नहीं। जब पॉइंट टेबल आप आसानी से फाइंड कर लेते हैं तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अब इसके अनुसार हमें यहाँ ग्राफ खींचना है। तो देखिए हम पॉइंट क्या बनाते हैं, एक्स पॉइंट हम बनाते हैं एक्स और वाई का, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की पॉइंट बना रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब एक्स में 2 रहे तो वाई में कितना आ रहा है 1। तो देखिए ये मेरा एक्स के टर्म है पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो जब एक्स में 2 ले रहे तो वाई में कितना आ रहा है, जब एक्स में 2 ले रहे दैट मीन्स यहाँ पे, और वाई में कितना आ रहा है 1, तो 1 मेरा यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे मेरा बनेगा ये वाला, यहाँ पे बनेगा कितना, यहाँ पे पॉइंट मेरा 2 और 3 1। ठीक, अब देखिए जब 4 में कितना आ रहा है 2, जब 4 ले रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है 2, तो ये जो पॉइंट जाएगा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाएगा लगभग, तो यहाँ पे तुम्हारा बन गया 4 और 2, राइट। अब देखिए आप सर अब क्या है, अब ये दोनों को अच्छी तरीके से हमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। तो देखिए ये लगभग इधर से जाएगी लाइन, ये इधर से जाएगी। अब देखिएगा ये जो लाइन है, ये जो लाइन हम स्ट्रेट लाइन खींचे एक इसकी किस इक्वेशन पे खींचे थे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन पे खींचे थे, दैट मींस यहाँ पे x - 2y = 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2y = 0। अब पहले वीडियो हम बता चुके हैं कि ये जो इक्वेशन हम लेते हैं ये सिंपली स्ट्रेट लाइन का ही होता है। चलिए इतना हो गया। अब देखिएगा सेकेंड वाला हम खींचते हैं, क्योंकि ये जैसा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हम खींच दिए, अब सेकेंड इक्वेशन पे भी लाइन खींचना है। तो चलिए यहाँ पे जब x में 0 ले रहे हैं तो y में कितना आ रहा है 5। देखिएगा जब x में 0 ले रहे हैं तो y में कितना आ रहा है 5, तो दैट मींस पॉइंट यहाँ बना रहा कितना 0 और 5 बना। चलिए अब आगे देखते हैं जब 4 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 2, दैट मींस यही पॉइंट लगा फिर यहाँ पे जब 4 ले रहे हैं x में तो y में कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे जब 4 ले रहे हैं यहाँ पे y में कितना आ रहा है 2। तो देखिएगा यहाँ पे ये फिर यहाँ पे यही दोनों पॉइंट को लाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे यहाँ से मीट करवा देंगे। देखिएगा यहाँ से मीट हुआ, ये किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से देखिए ये मेरा लाइन यहाँ से ड्रा होगा। अब ये जो लाइन ड्रा हुआ ये लाइन किसके लिए है, देखिएगा यहाँ पे 3x + 4y = 20, यहाँ पे किसके लिए है 3x + 4y = 20, ये इक्वेशन है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें x और मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद किया। तो देखो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कहां किया, इस पॉइंट पे किया, और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल से यहाँ पे एक टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक क्या लिखेंगे बस सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिच्छेदी बिंदु का आपको जो मानना चाहिए, यदि P मानते हैं तो P मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे P कितना आ जाएगा 4 और 2 आ गया। अब हम इसी से कंपेयर करेंगे, P ऑफ x और y से कंपेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा जो होता है x की वैल्यू होती है और सेकंड वाला y की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा, इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और y की वैल्यू 2। अब यहाँ से हम लोग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे 2 आया, तो 4 और यहाँ पे 2 2 4 में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये मेरा वैल्यू सही है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।